कल आप लोगों के में ये मैसेज आया होगा। बहुत से लोगों के इस मन में सवाल होगा, ये मैसेज क्या है, क्या चीज़ के लिए है। तो मैं इस वीडियो में आपको इसी मैसेज के बारे में बताऊंगा। पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद आपको भाग लेना है कि नहीं लेना है, उसके वो आपके ऊपर है। कल मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किया था कि क्या है भैया, थोड़ा बताइए ऐसे कहकर। सबसे पहले ये मैसेज में क्या लिखा है उसको देख लीजिए। ये मैसेज में लिखा है, प्रिय ईपीएफ सदस्य, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा बाल विकास मंत्रालय दोनों ने मिलकर महिला के कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक सर्वेक्षण कर रहा है। उसमें आप इस लिंक में टच कर भाग ले सकते हैं और कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं। ये आपका ईपीएफ का वेबसाइट में भी अपडेट हुआ है। ये देखिए, लेबर लॉ डिपार्टमेंट और आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट दोनों का कल आपको 30 जून का 2:45 पर एक मीटिंग था, जिसमें महिला समक्ष नारी सशक्त भारत विकसित भारत के लिए महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा को निश्चित करने के लिए एक संयुक्त आयोजन कल 30 जनवरी 2024 को दोपहर 2:45 पे आपका हुआ था। सबसे पहले ना मैसेज में क्या है उसको देख लीजिए, ताकि आपके मन में बहुत सारे सवाल होगा, वो थोड़ा डाउट आपका क्लियर हो जाए। मेरे को 2-3 लोग अभी कॉल भी किए थे, और आपका ना रात में मैसेज भी बहुत सारा आया था, भैया ये क्या चीज़ का मैसेज है, एक बार बताइए ऐसे कहकर। तो ये देखना, मेरा पहला दूसरा वीडियो है तो उतना अच्छा खासा नहीं आता होगा, तो थोड़ा देख लेना भाई लोग। पहले ना आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ना आपको ये क्रोम ब्राउज़र या फिर अलग से कोई भी ब्राउज़र में ले जाएगा, वहाँ पर आपको ओपन होगा। इसमें महिलाओं के लिए कुछ नीतियां हैं, कंपनी आपको मुहैया कराए कि नहीं, वही आपको सरकार को कुछ जानकारी चाहिए बताना, इसीलिए ये सब सर्वे है। देखिए ऊपर में लिखा है पॉलिसी ऑफ वुमेन, उसके जैसे नीचे में आओगे आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम, मतलब आप जिस कंपनी में कार्यरत हो उसका नाम। फिर आपका नीचे में उसके आओगे, उसमें लिखा है बिजनेस सेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस सेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे टच करोगे आपको कुछ डिपार्टमेंट ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए आपको डिपार्टमेंट में आपको कुछ ना कुछ दिया हुआ है। आपका आईटी क्षेत्र दिया हुआ है, हेल्थ स्वास्थ्य के लिए है, एग्रीकल्चर किसी क्षेत्र में जो लोग हैं कार्यरत सिर्फ महिलाओं के लिए है, फाइनेंस मतलब वित्त मंत्रालय, आपको इंडस्ट्री है, उसके बाद आपको इंडस्ट्री उद्योग, आपको एनर्जी ऊर्जा के क्षेत्र में, टेलीकॉम सेक्टर तो आपको पता है, दूरसंचार विभाग, रियल इस्टेट, मटेरियल में आपका वो लोग आ जाते हैं जो आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर में जो कार्य करते थे, वो लोग आपका मटेरियल के में आ जाते हैं। उसका शिक्षा के क्षेत्र में जो भी महिला है, जो भी जैसी पढ़ाई वो करा रहे हैं कहीं भी कुछ। फिर आपका मीडिया, उसके बाद आपका बिजनेस में आपका जैसे कोई भी अपना बिजनेस ओपन किया है, बिजनेस पर्सनल आपको व्यापार ओपन किया है, व्यापार अपना में जैसे 25-30 महिला या फिर उससे ज़्यादा, जिसका वो पीएफ ईएसआई में उसमें कंट्रीब्यूशन कर है और उस सुविधा प्रदान कर है कि कुछ ना कुछ, ये सब सुविधा जो 4-5 सुविधा नीचे में सरकार आपसे जानना चाह रहा है, उसी के बारे में ये सर्वे है। नीचे में आपका एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ आपका जो कंपनी का एड्रेस है वहाँ पे वह रहेगा। उसके बाद आपका स्टेट, आप किस स्टेट में कार्यरत हो वहाँ पे यह रहेगा। उसके बाद आपका देखिए डिस्ट्रिक्ट में आपको जो भी जिला में हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप करना चाहोगे तो भी ठीक है, नहीं करना चाहोगे तो भी ठीक है, लेकिन एक बार ना वीडियो को आप देख लीजिए, ताकि थोड़ा आपके मन में जो डाउट है वो भी थोड़ा क्लियर हो जाए। कह दीजिए इसमें भाग लेने या ना लेने से आपको कोई नुकसान नहीं। ये सब शहरी क्षेत्र के लिए ठीक है, जिसमें महिला वुमेन है, ऑफिस वर्क या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क में जो काम करते हैं उनके लिए ठीक है। फिर नीचे है उसका पिन कोड, आपको इसमें पिन कोड डालिए। नीचे देखिए, थोड़ा जूम करके देख लेना वीडियो को, क्या है ना, मैं थोड़ा बाहर आया हूँ कह दीजिए, वहीं से ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर आपको देखिए नीचे में लिखा है डीज यूर कंपनी, इंग्लिश में छोड़िए, आप इसमें हिंदी में समझिए। इसमें लिखा हुआ क्या आपकी कंपनी पास महिलाओं के लिए ये नीतियाँ हैं कि नहीं हैं, वही ऊपर में लिखा। उसके बाद आपका नीचे आओगे, उसमें है आपका यही नीतियों के बारे में सरकार को जानना है। देखिए नीचे में आपका पहला दिया हुआ है, देखिए एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी ऑफ प्रिविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फॉर एट वर्क प्लेस, POSH,
POSH एक कानून है जो 2013 में सरकार ने लागू किया था। तो मतलब इसका हिंदी में आप समझिए कि आपका क्या कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के रोकथाम के लिए कंपनी एक अंतरिक्ष शिकायत कक्ष गठन किया है कि नहीं किया है। आप इसमें अपने हिसाब से यस या नो कर देख सकते हैं। मैं आपको आगे बढ़ने के लिए इसमें ये कुछ भी एक ऑप्शन ये कर देता हूँ, क्योंकि ये तो वर्क जो महिला वर्क प्लेस में काम करते हैं उनके लिए, ये जरूरी नहीं कि आप महिला ही इसमें ये दे, आप भाग ले, आप कोई भी हो इसमें भाग ले कर देख सकते हो। चलिए इसे मैं नो सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपका नीचे आओगे दूसरा में। अब जैसे आप दूसरा में आओगे उसमें क्रेच फैसिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, क्या बच्चों के लिए क्रेच सुविधाएं हैं। क्रेच सुविधा मतलब खेलने के लिए एक अलग से क्या कंपनी कक्ष बनाया है जिसमें बच्चों की देखभाल के लिए कि अलग से पर्सन को रखा हुआ है। उसमें क्या है ना, कंपनी आपका सैलरी से कुछ पैसा ये भी आपका ले भी सकता है उसके लिए, उस सुविधा को देने के लिए। तो वही आपको ये करना है कि है कि नहीं है कंपनी में। अगर है यस यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, या फिर ये हमारे कंपनी में लागू नहीं है ये भी कर सकते हो। जो वर्किंग वुमेन जैसे मदर कोई अपने छोटा बच्चों के लिए भी, जैसे जो अकेले रहते हैं वो वर्क प्लेस में अपने बच्चे को ले जाकर ये कर सकते हैं, ये रख सकते हैं कि नहीं, ऐसा सुविधा है कि नहीं, आपको कंपनी में यही पूछ रहा है। तो आप इसमें नोट ये है हमारी कंपनी में लागू नहीं है, ऐसी मैं ये करके देख रहा हूँ। बाकी आप कुछ भी इसमें जवाब दे सकते। मैं इसमें नोट एप्लीकेंट ये डाल देता हूँ। उसके बाद आपका नीचे में इक्वली पे अप फॉर इक्वली वर्क, मतलब समान काम के लिए समान वेतन। जैसे आप महिला हो पुरुष हो, महिला पुरुष जो भी है उनका दोनों एक ऑफिस में काम करते हैं, दोनों का आपका वर्क एक ही है, तो उस केस में आपको कंपनी दोनों को सेम पेमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आप इसमें जो भी अपना मैं देखने के लिए जो भी है उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपको खाली वीडियो में बताने के लिए मैं इसमें यस कर दिया। उसके बाद आपका नीचे है आपका, उसका जैसे नीचे चौथे में आओगे उसमें आपका दिया हुआ है आपका फ्लेक्सिबल फॉर रिमोट वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन, मतलब आपका आपको महिलाओं के लिए लचीले या दूरस्थ कामकाजी घंटे। अब इसको आप इस हिसाब से समझ सकते हो। इसको आप सिंपल भाषा में जैसे समझोगे ना, तो आपके काम में थोड़ा टाइम टेबल में बदलाव। जैसे समझे आपका काम 9 से 5 है ना, तो आप उसको 10:30 से 6, 6:30 ऐसे कर सकते हो। लंच का टाइम आपका 1:30 बजे है, उसको आप 2:30 कर सकते हो। ऐसा सुविधा कंपनी आपको मुहैया करा रहा है कि नहीं, ये आपको सिर्फ यस है कि नहीं है, या फिर हमारे यहाँ ये सब लागू नहीं है, इसी चीज़ को आपको बताना है। वही है, इसके बारे में कह दीजिए। आप इसमें कोई भी यस भी सेलेक्ट कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, ऐसा लागू नहीं है ये भी कर सकते हो। ये वही प्लेस के लिए है जो जहाँ वर्किंग वुमेन जहाँ वर्क कर रहे हैं उसी के लिए ये सब सर्वे है। उसमें आप मेल फीमेल जो भी रही सर्वे में भाग ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आपका फीमेल ही हो। तो आप इसमें मैं नॉट एप्लीकेबल, हमारे यहाँ ये लागू नहीं, ये कर रहा हूँ कह दीजिए। उसके बाद आपको जैसे लास्ट में आओगे ना, लास्ट में आपको ऑप्शन है देर रात के दौरान परिवहन सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वर्क ऑफ डरिंग लेट हावर्स, मतलब रात में जैसे आप काम से छूटते हो तो क्या कंपनी आपको घर जाने के लिए सुविधा मुहैया कराता है वाहन की नहीं। या फिर यस तो यस, नो तो नो, नहीं हमारे कंपनी में ये सब लागू नहीं है, ये आप नोट मैं नोट एप्लीकेबल में ये कर रहा हूँ कह दीजिए। उसके बाद आपका नीचे में आपको दिया है आप कौन हो, जो सर्वे में भाग लिया हुआ है, जो सर्वे कर रहे हैं, मतलब जो इसमें है वो आपका कौन सा है, आप मेल हो कि फीमेल हो, वो आपका बताया गया। तो आप इसमें मेल तो मेल, फीमेल तो फीमेल। फिर आप इसमें सबमिट करोगे, जैसे ही ना आप सबमिट करोगे तो इसमें एक और ऑप्शन और देना था फीडबैक देने का, ताकि आप नीचे में कुछ भी लिख सकते हो। जैसे सबमिट करोगे ना तो आपको ये ऑप्शन ओपन होगा। आप अपना इन्फॉर्मेशन को सबमिट करने के लिए इसमें आप टिक करें भाई क्लियरिंग द सबमिट बटन। उसमें जैसे क्लिक करने के बाद आपका सबमिट दबाओगे, फिर आपको एक अलग से ओके लिखा हुआ आएगा। स्लो भी हो जाता है। अब कुछ भी अपने हिसाब से डाल लीजिए सर्वे में भाग लेने के लिए। उसमें नहीं लोगे तो भी ठीक है, लोगे तो भी ठीक है। खाली ये वीडियो इसके लिए है कि आपको क्या मैसेज है आपके उसमें। जैसे देखिए फ्रॉम सबमिट सक्सेसफुली, फिर आपको ये अलग से पेज में ले जाएगा। वहाँ आपको दिखाया गया है कि कितना लोग इसमें भाग ले चुके हैं, कितना आपका डिस्ट्रिक्ट, कितना आपका सिटी स्टेट, ये सब ना आपको इसमें दिखा देगा। कितना कंपनी स्टेट आपको
आपको नीचे भी है, आपका रजिस्ट्रेशन कितने लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करके भाग ले चुके हैं, जवाब दे चुके हैं, ये सब है। बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब आगे आपको मैं थोड़ा बता, ये सब सर्वे शहरी क्षेत्र के लिए ठीक है। यहाँ क्या है, गांव क्षेत्र में तो रोजगार गारंटी, उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। बाकी आपको जो भी डेली के जो भी रोजी का काम है भूति वही है कह दीजिए। बाकी शहरी क्षेत्र में आपको समझिए, वर्किंग वुमेन जो ऑफिस वर्क या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते हैं, जो बहुत सारा क्षेत्र है, उनके लिए सर्वे ठीक है। अब ये सर्वे सरकार इसीलिए करवा रहा है क्योंकि देखिए 2017-18 में जब महिलाओं के कार्य में भागीदारी निकाला गया था उसमें आपका 23% था। अभी आपका 22-23 में जब एक सर्वेक्षण हुआ जिसमें कितने महिला आपका कार्यबल में भागीदारी है, तो उसमें 37% है। तो मतलब कार्य में महिलाओं का भागीदारी बढ़ा है। इसलिए सरकार इस सर्वे के माध्यम से सिर्फ यही जानना चाहता है कि महिला का भागीदारी तो बढ़ा है, तो जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो उस क्षेत्र में आपका कंपनी आपका जो भी नियोक्ता है ये सब आपको सुविधा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या फिर आपके यहाँ लागू है कि नहीं है, यही सब सरकार को जानना है।